नमस्कार साथियों, द आइडेंटिटी मेकर टीम क्लासेस में मैं अंकित कुमार पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं आपके लिए एसएससी जीडी का एक टॉपिक लेकर के आया हूं। तो आज के टॉपिक में हमारा जिस चैप्टर का हम चर्चा करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। बहुत सारे विद्यार्थियों के डिमांड पे हम लोगों ने अपने YouTube चैनल पे एसएससी जीडी का बैच चलाने का काम किया है। और चूंकि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है एसएससी जीडी का, आप ध्यान में रखेंगे इस बात को कि जो हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमारा एग्जाम टारगेट है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 16 नवंबर से होने वाला है, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा। तो देखा जाए तो अब लगभग 40 दिन बचे हुए हैं हमारे पास। 40 दिन के बाद एग्जाम चालू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका एग्जाम दिसंबर में हो जाए, ताकि आप लोगों को कुछ अतिरिक्त दिन मिले तैयारी के लिए। खैर, अगर एग्जाम पहले ही सप्ताह में हो जाए, यानी कि 16 नवंबर से ही हो जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों को प्रिपेयर रहना जरूरी है। चूंकि ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम वाले हमारे हाथ में है और हम जब कहेंगे तब होगा। इसलिए हमको मान के चलना है कि हमारा एग्जाम स्टार्टिंग में ही होगा, यानी कि 16 नवंबर से ही होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। चूंकि देखिए, लगभग मैथ में 15 टॉपिक हैं और एक टॉपिक को कंप्लीट करने में हमको 2 दिन लगेगा। चूंकि पहला दिन मैं कंसेप्ट बताऊंगा और दूसरा दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उस हिसाब से देखे जाए तो लगभग 1 महीना का समय लगेगा। और इसमें ये जो 1 महीना, इसमें बहुत सारे त्यौहार भी हैं, जैसे कि अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, फिर दिवाली, छठ और 1-2 और पर्व आने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग कुछ दिन छुट्टी रहेगा और हमारा क्लास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा कोशिश है कि पहले हम उन टॉपिक को पढ़ाएं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ताकि जो आसान कंसेप्ट वाले टॉपिक हैं वो आप अपने से भी कर सकें। और जब समय कम बचेगा तो एक दिन में 2-2 टॉपिक, 3-3 टॉपिक महा मैराथन लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो पहले हमारा टारगेट है कि जो टफ चैप्टर है हम उसको लेकर के चलेंगे। तो आज के चैप्टर में हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों चैप्टर जो है ऋण लेने और ऋण देने से संबंधित है। हम लोग ऋण लेते हैं पैसे का, वस्तुओं का, या किसी भी अन्य वस्तुओं, किसी भी वस्तु का हम लोग ऋण लेते हैं। लेकिन हमारे प्रचलन में साधारण ब्याज और कंपाउंड ब्याज को देखा जाता है पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चूंकि आज के चैप्टर में हमारा सिंपल इंटरेस्ट है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं करेंगे। और दोनों ही चैप्टर में, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, ये आपको तब मालूम चलेगा जब आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट, दोनों का कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे तब। चूंकि आज के चैप्टर में हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए हम समय ज्यादा न लेते हुए सिंपल इंटरेस्ट पे चलते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो है, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको एकदम बेसिक से चलते हुए एसएससी जीडी लेवल के कंपटीशन तक का कंसेप्ट क्लियर करें। अगर आपको कहीं भी दिक्कत का महसूस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया रहेगा, आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस में आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत होता है
तो कमेंट बॉक्स में जा करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ सकते हैं, वहाँ पे हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम चालू करते हैं चैप्टर। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए पहले इनके घटक के पास पहुंचना होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में पहला घटक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लोग मूलधन, और इसको हम लोग शॉर्ट में डिकोड करते हैं पी से। दूसरा जो हमारा होता है अमाउंट। अमाउंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन, और इसको हम लोग डिकोड करते हैं ए से। तीसरा होता है हमारा दर, माफ कीजिएगा इंग्लिश में रेट, इसका हिंदी होता है दर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आर। चौथा हमारा जो हो गया वो हो गया टाइम, इसको हिंदी में बोलेंगे समय, और इसको शॉर्ट में डिकोड करेंगे टी से। पांचवा हमारा हो गया इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं ब्याज, और इसको डिकोड करेंगे आई से। साधारण ब्याज है, इसके लिए इसको हम लोग डिकोड कर सकते हैं एसआई से। एसआई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। अब इन सभी का अपना एक चिन्ह भी होता है जिसको कि हम लोग सिंबल बोलते हैं। प्रिंसिपल का सिंबल देखिए रुपए का होता है। प्रिंसिपल हमेशा एक अमाउंट होता है रुपए में, अमाउंट भी जो है वो भी रुपए ही होता है। इसको भी हम लोग इस प्रकार से डिकोड करते हैं सिंबल में। रेट जो है हमेशा प्रतिशत के रूप में हमारे पास आता है, इसलिए इसका इस प्रकार से सिंबल हम लोग दिखाएंगे। टाइम जो है हमेशा हमारे पास वर्ष में होता है, वर्ष को हम लोग ईयर्स के साथ डिकोड करेंगे। और जो इंटरेस्ट है इसका भी सिंबल, इंटरेस्ट भी एक प्रकार का मनी होता है, इसका भी सिंबल रुपए का ही सिंबल होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं। समय कम है, इसके लिए हम इसको मिटा करके जल्दी जल्दी कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। देखिए जैसा कि हमने बताया कि जो मूलधन है यानी कि ए, जो मूलधन है यानी कि पी, जो मिश्रधन है यानी कि ए, और जो इंटरेस्ट है यानी कि आई, ये तीनों रुपए में होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको मुसीबत में डालने के लिए इसे पैसे में दे दिया जाएगा। तो अगर इसको पैसे में दे दिया जाता है तो आप 100 से उसको डिवाइड करके और रुपए में चेंज कर लेंगे। ये समझना है, इसको उतारना नहीं है। आप इसको समझिए कि अगर अमाउंट प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को पैसे में दे दिया जाए तो उसे आप रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। उसी प्रकार जो समय है, समय जो है हमारे पास वर्ष में होता है, लेकिन कभी कभी आपको समय वर्ष में न दे करके कभी कभी मंथ में दे देगा। तो मंथ वाले को अगर वर्ष में कन्वर्ट करना है, अगर मंथ दे दिया है और उसको आप लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ईयर्स में, तो आप 12 से भागा देकर करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। वहीं अगर समय कभी कभी अगर आपको दे दिया दिन में, इतने दिनों के लिए, इतने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, तो उसको भी आप वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए उसको भाग देंगे 365 से, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है। ये तीन चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे आप लोग, आपको किसी भी कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन जो है क्लास लेवल के क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं 7वें 8वें क्लास में, तो बड़ा साधारण सा क्वेश्चन दिया होता है जहाँ की सारे फैक्टर्स हमारे अनुकूल होते हैं। जो प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है, इंटरेस्ट होता है, वो रुपए में दिए होते हैं, समय हमारे पास ईयर्स में दिए होते हैं, और हमको दिक्कत नहीं होता है, इजीली फार्मूला पर बन जाता है। लेकिन ये कंपटीशन है, चूंकि एसएससी जीडी कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि इसमें भी बहुत ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन न मिले आप लोगों को, लेकिन फिर भी कंपटीशन है तो कंपटीशन है।
तो उसके लिए हमको पूरी तरह से प्रिपरेशन रहना है होगा। तो कभी कभी कंपटीशन में प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमको जो अमाउंट है वो पैसे में दे दिया जाएगा तो उसको रुपए में कन्वर्ट कैसे करेंगे, समय अगर महीने में दे दिया जाएगा तो उसको वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समय अगर कभी कभी दिन में दे दिया जाएगा तो उसको वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये 3 चीज आपको ध्यान में रहने चाहिए। आगे हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे। देखिए, फार्मूलाज आर द मेडिसिन ऑफ एनी डिजीजेज। फार्मूला जो है किसी भी दर्द का दवा है। अगर आपको दर्द है तो आपको दवा लेना ही होगा, और कंपटीशन एक प्रकार का दर्द ही है, आपको दवा लेकर के ही जाना होगा। तो अगर दर्द है तो हर प्रकार के दर्द का दवा भी है हमारे पास। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ फार्मूला की आवश्यकता होती है, तो हम लोग फार्मूला का चर्चा करते हैं। देखिए, आप फार्मूला लिखते समय एक चीज ध्यान देंगे, फार्मूला का जो प्लुरल फॉर्म होता है वो फार्मूलाज नहीं होता है, फार्मूले होता है। ये चीज आप ध्यान रखें। एक इंग्लिश का भी कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। फार्मूला का जो प्लुरल वर्ड है वो फार्मूले लिखा जाता है इस प्रकार से। आप देखिएगा इसको। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो कि 2 फेज का है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। चर्चा करेंगे हम लोग। सेक्शन ए बेसिक कंसेप्ट है, बस आम बोलचाल की भाषा में जानने के लिए है। सेक्शन ए का फार्मूला पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ए बराबर होता है P प्लस आई, मतलब कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जैसा कि एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। अगर हमने किसी से 20 रुपया उधार लिया और उसे 10 रुपए अतिरिक्त चुकाए, ध्यान में देखिएगा, 20 रुपए जो हमने उधार लिया ये मेरा प्रिंसिपल है, और 10 रुपए जो एक्स्ट्रा चुकाए वो हमारा इंटरेस्ट है, और टोटल हमने 20 और 10 मिलाकर के 30 चुकाया है, यही हमारा अमाउंट है। आप ध्यान से इस कंसेप्ट को देखिए। उसी प्रकार दूसरा फार्मूला देखेंगे। प्रिंसिपल बराबर, तो प्रिंसिपल बराबर फार्मूला होता है अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। जैसा कि हमने किसी को 30 रुपया चुकाया, तो जो हमने चुकाया है वो हमारा अमाउंट है। अब 30 रुपए में हमने 10 रुपए जो है इंटरेस्ट को चुकाया है, यानी कि 10 रुपया जो है हम इंटरेस्ट चुकाए हैं, अतिरिक्त चुकाए हैं, तो इसको बोलेंगे इंटरेस्ट। और दोनों को जब हम घटा देंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि यही ये 20 रुपया है जो हमने उधार लिया था, जो कि होता है प्रिंसिपल। ध्यान से देखिए इस कंसेप्ट को। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग इंटरेस्ट बराबर निकालेंगे, आई बराबर फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसा कि फिर से एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। हमने किसी को 30 रुपया चुकाया, यानी कि जो हमने चुकाया वो है अमाउंट, लेकिन हमने उससे लिया था उधार मात्र 15 ही। 15 उधार लिया था, ये हमारा प्रिंसिपल है। 30 उसको चुकाए हैं, ये हमारा अमाउंट है। तो जो ये 15 हम अतिरिक्त चुकाए वही तो हमारा इंटरेस्ट है। ध्यान से देखिए, 30 रुपए चुकाए हैं, लिए थे 15 रुपया, 15 रुपया अतिरिक्त चुकाना पड़ा हमको। ये जो 15 रुपया है वही हमारा इंटरेस्ट है। इस चीज को आप समझ गए। तो ये फॉर्मूला हालांकि बहुत कम ही काम करेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको सेक्शन बी के फार्मूला पर जोड़ देना होगा। सेक्शन बी के फार्मूला में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ब्याज निकालने के लिए मूलधन को एक निश्चित दर से एक निश्चित समय में गुना करके 100 से भागा दे दिया जाए तो हमारा ब्याज निकल जाए। ठीक उसी प्रकार अगर हमको प्रिंसिपल निकालना हो, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू 100 बाई R इंटू टी।
उसी प्रकार जब हमको रेट का फॉर्मूला निकालना हो तो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू 100 P इंटू T। उसी प्रकार जब हमको टाइम का फॉर्मूला निकालना हो तो I इंटू 100 नीचे हो जाएगा बटा में P इंटू रेट। देखिए ये फार्मूला आपको रटना नहीं है, इस फार्मूले को आपको समझना है। आप एक फार्मूला अगर इसको याद रखे हैं तो आप ये सारे फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट का फार्मूला हमने बताया कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। एक ये फार्मूला अगर आपको याद है और फिर कोई कहे आपसे कि हमको पी का फार्मूला निकालना है तो आप ध्यान से देखिए कि कैसे पी का फार्मूला निकलेगा। मुझे लगता है कि अगर यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एसएससी जीडी के एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। आप बच्चे नहीं हैं, अब तो परिपक्व हो गए हैं। लेकिन चूंकि कंपटीशन है, कंपटीशन का लेवल कुछ भी हो सकता है, तो हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य प्रश्नों की। कुछ विशेष फार्मूला पर हम लोग ध्यान देते हैं। कभी कभी प्रश्न में आप ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी प्रश्न में अगर ऐसा दे दे कि कोई भी धनराशि एक निश्चित समय में अपने धन के 4 गुना हो जाती है, खुद की राशि के 4 गुना या 5 गुना या कई गुना हो जाती है, तो किस रेट से बढ़ी कि उस गुना हो गया। ध्यान से फिर से समझिएगा आप इस चीज को। और कभी कभी प्रश्न में आता है कि एक धनराशि एक निश्चित समय में खुद के 4 गुना हो जाती है या 5 गुना हो जाता है या कई गुना भी हो जाए, तो किस दर से बढ़ा है। उसके लिए एक फार्मूला होता है, रेट बराबर गुना -1 इंटू 100 बाई टाइम। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अगर कोई भी धनराशि 5 वर्ष में 5 गुना हो जाती है तो ज्ञात करें कि धनराशि किस दर से बढ़ी है। चूंकि 5 गुना हुई है तो देखिए फार्मूला में गुना -1 यानी कि 5 - 1 इंटू 100 और समय कितना दिया है 5 वर्षों में, 5 से हम लोग भागा दे देंगे। देखिए 80% की दर से। इस चीज को आप समझिएगा। आज पहला क्लास में हम लोग केवल कंसेप्ट ही क्लियर करेंगे, जो प्रैक्टिस है हम लोग अगले क्लास में लेकर के आएंगे, ताकि जब आपका फार्मूला एकदम कंठस्थ हो तो हम लोग धुआं प्रैक्टिस करेंगे। एक और फार्मूला है ठीक उसी प्रकार, इसी का एक कंसेप्ट है। इस बार रेट दिया हुआ है, आपको समय ज्ञात करना है। इस बार रेट दिया हुआ है, आपको समय ज्ञात करना है। जैसे कि उसका फार्मूला पहले हम लिखवाते हैं, आपको समय ज्ञात करना है, तो ठीक इसी प्रकार इसमें गुना -1 इंटू 100 बाई दर। अगर प्रश्न में दिया रहे कि कोई भी धनराशि 5% के दर से, कोई भी धनराशि 5% के दर से अगर 5 गुना हो जाती है तो बताइए कि वो 5 गुना होने में कितना समय लेगी। तो पहले देखिए कि धनराशि कई गुना हो गई, तो 5 गुना हो गई। 5 में से 1 को घटा देंगे, साथ में मल्टीप्लाई में 100 रहेगा। और किस दर से बढ़ी है ये धनराशि, तो 5% के दर से बढ़ी है, तो ज्ञात करना है कि समय कितना लगेगा। तो यही हमारा फार्मूला है। इस पे देखिए हम इसको ड्राइव कर रहे हैं। देखिए 80 वर्ष का समय लगेगा उसको। तो ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट जो कि हमने आज के क्लास में आपको बता दिया। जितने भी फार्मूले मैंने लिखवाए हैं, यदि आप इसको कल कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ धांसू सवाल लेकर के आएंगे क्लास में, जहाँ पे हम चर्चा करेंगे एकदम बेसिक से लेकर के
कंपटीशन लेवल तक। यदि आप लोग सारे फार्मूलों को, सारे कंसेप्ट को क्लियर करके आते हैं तो कल के क्लास में हम लोग धुआं उड़ा देंगे क्वेश्चन का। इसी के साथ मैं आज का क्लास बंद करता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल टीम क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।